दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है अपनी तीसरी आँख के माध्यम से अपनी दिव्य शक्तियों को हम कैसे देखें। आखिर हमें दिव्य शक्तियों को देखना क्यों जरूरी होता है, और यदि कोई व्यक्ति अपनी जिसकी दृष्टि खुल गई है या ध्यान के माध्यम से देखना है तो उसके लिए मैं बहुत इजी वे बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यदि मेरे YouTube चैनल पर वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप भी अपनी ऑरा चेकिंग कराना चाहते हो, आप भी देखना चाहते हो कि आपका क्या लेवल बन गया है, तो कृपया करके आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अपनी सिद्धि शक्तियों को कैसे देखें, आखिर इनका देखना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, अपनी सिद्धि शक्तियों को देखना जरूरी क्यों होता है, जैसे हम अब अध्यात्म में होते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम जाप ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जाप ऊर्जा से, हमारे मन के भाव से हमें देवता के अंश प्रदान हो जाते हैं। जैसे हम कोई भी साधना करते हैं या साधना भी नहीं करते हैं तो कुछ व्यक्ति के पास में केवल मंत्र जाप करने की वजह से ही सिद्धि खड़ी हो जाती है। अब हमारे पास में पावर्स तो हैं, जैसे स्टार्टिंग फेज में हम भी थे, हम जाप साधना करते थे, तो उस समय हमारे भी मन के अंदर में एक विचार होता था कि क्या इतनी मेहनत करने के बाद हमारे पास भी कुछ हुआ है। तो हम अपने गुरु से संपर्क करते थे, गुरु जी आप बताएं हमारे बारे में क्या स्टेटस चल रहा है। तो हमें चेक करके बताते थे, भाई तुम्हारी पास में ये सिद्धि है, शक्ति है, और ये भी आ गई, वो भी आ गई। बहुत बड़ी अजीब सी बात होती थी कि चलो जाप ध्यान तो सही है पर दिखाई क्यों नहीं देती। मन के अंदर ये भी विचार आते थे कि ठीक है, सिद्धि शक्ति है तो हम काम करे जाए कुछ। फिर ठीक है, चलो काम करने की तो बात दूसरी की है, सबसे पहले दिखे तो एक्चुअल में हमारी सिद्धि शक्ति कैसी बनी है और एक्चुअल में कैसी है। तो ये क्यूरियोसिटी शायद आपके मन में भी होगी कि आपने जो जाप ध्यान करा है, आपके पास में जो सिद्धि शक्ति खड़ी हुई है, क्या आपके मन की इच्छा होगी कि आप उसे देखें कैसी है कैसी नहीं। कोई गलत शक्ति तो आके नहीं खड़ी हो गई है आपके पास में। कभी आपका जब तक वो खाते रहे, आप काली माता समझ के चुड़ैल को पूछते रहे, बाद में पता लगे जब वो आपके शरीर पे ज़्यादा हावी हो जाए कि ये तो चुड़ैल थी। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत चालाक होती है, वो तरह तरह से रूप बदल सकती है। बट यदि आपकी दृष्टि खुली है और आप इजीली ध्यान के माध्यम से देख लेते हो तो डेफिनेटली आप उसको पकड़ लेंगे। देखो, स्टार्टिंग के फेस में क्या होता है, जब भी आप अपनी सिद्धि, जैसे आपकी दृष्टि खुली है तो आपको तो इजीली दिखने लगेगी, बट ऐसा नहीं। दिव्य दृष्टि खुलने के बाद भी बहुत समय लगता है अपनी सिद्धि शक्तियों को देखने के लिए। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा जब तक उस लेवल का नहीं होता जो हमारी सिद्धि शक्ति का होता है, मीन्स हमारी जो देव शक्तियाँ होती हैं ये बहुत पावरफुल होती हैं, और कहीं ना कहीं इनका आवामंडल इतना तेज होता है कि हमारी इतनी ग्रहण शक्ति नहीं होती है कि हम उनको देख सकें। तो स्टार्टिंग के दौर पर जब आप देखने की कोशिश करोगे, तो जैसे मैंने देखना चालू किया था तो स्टार्टिंग में मुझे क्या दिखता था, जब मैं देखने की कोशिश करता था तो मुझे देवता को सुंदर पैर दिखाई देते थे। चप्पल तो नहीं दिखाई देती थी, माता के देखे थे स्टार्टिंग में, तो माता के पैर दिखाई दिए। और जैसे कि लक्ष्मी माता के आपने चरण देखे होंगे, कुछ इसी टाइप के, बहुत अति आभूषण, बहुत मतलब मन, यदि आप इतना भी देख लेते हैं तो आपके सारे रोम खड़े हो जाते हैं। रोम खड़े हो जाने के बाद में आपको एक अजीब सी शरीर के अंदर वाइब्रेशन सिरहन सी दौड़ जाती है, मीन्स आपका कनेक्शन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको पूर्णतः आपकी जो सिद्धि शक्तियाँ होती हैं वो एकदम से नहीं दिखाई देती हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके आपको दिखेगा। और आगे मैं वो टेक्निक्स भी बताऊंगा जिसकी माध्यम से आप देख सकते हैं। धीरे हमें थोड़ा सा दिखाई देगा, उनके वस्त्र दिखाई देने होंगे। तो मतलब जब आप देखना चालू करेंगे तो केवल आपको सबसे पहले नीचे का ही हिस्सा दिखना चालू होगा। नीचे से ऊपर तक ऐसे बढ़ेंगे आप, मीन्स एक व्यक्ति खड़ा है तो उसके चरण से लेके घुटने, घुटने से पैर से ऊपर, और पेट, छाती, तब आपको चेहरे पे जाते हैं। अब
चेहरा देखने के लिए बहुत जब तब की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही आप ये करते हैं, ये सिचुएशन कैसे होती है हम देख क्यों नहीं पाते हैं? अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब आपका ध्यान अच्छा लगता है, ध्यान के माध्यम से भी देख सकते हैं आप और दिव्य दृष्टि के माध्यम से भी। तो जैसे हम जाप ध्यान करते हैं तो हमारी जो जाप की ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे ऊपर ट्रैवल करती है और ब्रह्मरंध्र के माध्यम से हमारा ऑरा बना देती है फूट के। मीन्स हमारे ब्रह्मरंध्र के माध्यम से सारा जाप ऊर्जा हमारा ऑरा क्रिएट कर देता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स होता है जो को देखने में बहुत सुंदर होता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग भी होता है कि कोई नेगेटिविटी इसके अंदर प्रवेश न कर पाती। तो हमारे पास जो सिद्धि शक्ति खड़ी होती है, कहीं ना कहीं वो हमारे ऑरा के अंदर आ जाती है। ऑरा के अंदर आ जाने के कारण हमारे ऑरा के अंदर ही समा जाती है। समाने के बाद में अब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें केवल अपना सूक्ष्म शरीर ही देख पाएंगे। यदि आप ध्यान के माध्यम से देख पाते हो तो जब आप देखेंगे तो आप अपनी आंखें बंद करेंगे, क्लोज करेंगे और आंखें बंद करके अपने को इमेजिन करेंगे। फोकस करना है आप ही के जैसा। जैसे मैं रेड कलर की टी शर्ट में बैठा हूँ और मैं अपने को इमेजिन करूंगा आंखें बंद करके, तो मेरा सूक्ष्म शरीर मुझे दिखाई दे जाएगा। अब सूक्ष्म शरीर पे आपको फोकस करना है और इसी बीच आपको देवता से मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज कृपया करके मेरे पास में जो दिव्य शक्तियाँ खड़ी हैं कृपया करके उनको मुझे दिखाएं। तो धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखाई देने लगेगा। ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होती है। दर्शन होने के बाद में धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। आपको अपने अंदर ही एफर्मेशन देना होता है। मीन्स जब मैं किसी की चेकिंग करता हूँ, मैं सारी चीज़ें देखने लग जाता हूँ, तो क्या मुझे बोलना पड़ता है? नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि मेरे को क्या क्या चीज़ें देखनी है, उसकी क्या क्या चीज़ें बतानी है, वो मेरे अंदर ही अपने आप से ऑटोमेटिकली मेरे सूक्ष्म शरीर के अंदर अपनी क्वेश्चनिंग चलती रहती है। तो मैं वो सारी चीज़ें देखता चला जाता हूँ जो भी मुझे दिव्य दृष्टि की स्क्रीन पे दिखाई देंगी। तो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रार्थना करने हैं अपने इष्ट देवता से कि बाबा कृपया करके मुझे दिखाएं मेरे पास में जो जो सिद्धि शक्तियाँ खड़ी हैं। अब वो धीरे धीरे आपको दिखेंगी। अब आपकी बात आ जाएगी गले तक आप देख लेंगे। उसके बाद अब बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, आप बिल्कुल नहीं देख पाते हो। बिल्कुल आपको वहाँ पर बहुत तेज़ लाइट दिखाई देती है। इवन आपकी आँखें मतलब इतनी तेज़ चमक लगती है कि आँखें बंद होने के बाद भी खुल जाती हैं, आपका ध्यान भंग हो जाता है। तो इस स्थिति में क्योंकि सबसे ज़्यादा देवता के चेहरे पे तेज होता है, एक ऐसा तेज होता है कि आपके रोम खड़े हो जाएंगे जब आप देखेंगे। आपका वो अनुभव, मतलब आपने जो मेहनत करी है, आपने जो ध्यान जाप साधना करी है, जब आप देखेंगे तो आप निहाल हो जाएंगे। और मीन्स वो अनुभव मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जब आप देखते हैं। अब ये चीज़ आप देख लेते हैं तो उनके तेज को कम करने के लिए भी आपको क्वेश्चनिंग ही करनी है अपने मन के अंदर। हे माता रानी कृपया करके अपने आभा को थोड़ा कम करे ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। इस तरीके से आपको देखना है। तो धीरे धीरे माता कृपा करेंगी और वो आपको दिखाना चालू कर देंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। हर किसी को अपनी दिव्य शक्तियों को, अपनी जादुई शक्तियों को देखना चाहिए एक्चुअल में उसके पास में क्या पावर्स है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों ये आखिर क्यों ज़रूरी होता है? तो दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी होता है आपको अपनी सिद्धि के दर्शन करना कि आपके पास में कोई गलत चीज़ तो आके नहीं खड़ी हो गई है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। आपने किसी से, आजकल बहुत मैटर चल रहे हैं कि आपने जाप साधना ली, आपको दे दी और पता लगा कि उसने कोई प्रेत आपके पास में खड़ा कर दिया और वो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को पुल कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें इस तरीके के भी लोग बाग जो तांत्रिकों से दीक्षा लेते हैं में भी अक्सर वो इस तरीके की हरकतें कर देते हैं। तो सबसे बढ़िया है आपको अपनी स्वयं की दृष्टि से, अपने ध्यान के माध्यम से अपनी दिव्य शक्तियों को देखें और देखने के बाद में आप इजीली उनको भोग भी दे सकते हैं। अब दूसरा भोग का आता है ऑप्शन कि जैसे कि हम लोग बाग अंग्यारी करते हैं, हवन, चलो हवन तो नॉर्मल है, अंग्यारी करते हैं या भोग चढ़ाते हैं अपने घर के मंदिर में। तो क्या होता है वहाँ पे कुछ, यदि किसी के पास में कोई नेगेटिविटी शक्ति है और साथ में पॉजिटिविटी भी है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी उनको पीछे करके और सीधा आके आगे भोग स्वीकार कर लेती है, जिससे कि वो पावरफुल होंगी। तो आपके घर के अंदर
धीरे धीरे परेशानियां होने लगेगी, लड़ाई झगड़े, आपकी आर्थिक प्रोग्रेस रुक जाएगी, आपके संबंध खराब हो जाएंगे आसपास के किसी भी व्यक्ति के साथ या आपके परिवारजनों के साथ। तो हमेशा अपनी दिव्य शक्तियों को देखना चाहिए और उसी के बाद भोग देना चाहिए। यदि आपके पास नेगेटिविटी खड़ी हो गई, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत आ गए और वो भोग स्वीकार करे, कहीं ना कहीं वो परेशानी का कारण बढ़ जाएंगे आपके आने वाले फ्यूचर में। तो इसलिए दिव्य दृष्टि के माध्यम से सबसे पहले आपको अपनी शक्तियों को भी देखना चाहिए। आपको अपनी दिव्य शक्तियों को, जादुई शक्तियों को इसलिए देखना भी चाहिए क्योंकि देखो, आपने किसी का काम करना है, मीन्स आप लोग कल्याण करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि सामने का काम कैसे हो रहा है, तो आप खुली आंखों से भी उनको देख सकते हैं या ध्यान दृष्टि के माध्यम से देख सकते हैं, आंखें बंद करके भी। तो जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये आपका ध्यान दृष्टि हो जाती है तो आप इनको देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया वो है, क्योंकि आपने किसी को भी कहा कि ठीक है भाई, इसके सारे बॉडी के जितने भी प्रेत हैं उनको निकालो, तो आपके पास में जो दिव्य शक्तियाँ है, जब आपकी दृष्टि खुली होगी या आप उन शक्तियों को देख पाएंगे, तभी तो आप देखेंगे कि वो काम भी कर रहे हैं या नहीं। तो बहुत लोगों की मैंने ऐसा देख किया, बहुत आलसी सिद्धियाँ होती हैं, वो भी उन्हीं की तरह न्यूट्रल हो जाती हैं देख दाख के, क्योंकि वो काम नहीं कराते, किसी को काम कराना नहीं आता है कि सिद्धियों से काम कैसे लेते हैं या अपनी सिद्धियों के साथ में कैसे बातचीत करते हैं। तो इन टॉपिकों पे मैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा कि सिद्धियों से कैसे बात करें, सिद्धियों के माध्यम से कैसे काम ले। तो जब हमारी दृष्टि खुलती है, ध्यान दृष्टि, तो हम इजीली उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि काम नहीं कर रहा तो भाई क्यों नहीं कर रहा, उसको मलिनता तो नहीं, क्या दिक्कत है, सिद्धि काली तो नहीं पड़ गई है काम करने की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिद्धियों को साफ करने के लिए आप हवन कर सकते हैं, नित्य उनको पावरफुल करने के लिए भी हवन कर सकते हैं। बट पहले आपको कंफर्म ये हो जाना है कि आपके पास में जो दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं वो क्या आपके फेवर में हैं, कैसी क्वालिटी की सिद्धियाँ हैं। जरूरी थोड़ी है सभी सिद्धियाँ मार लगाती है, कोई ज्ञान सिद्धि होती है, कोई दूध की तरह कार्य करती है कि वो बहुत अच्छा पूछा निकालती है। बहुत सारी सिद्धियाँ ऐसी होती हैं कि वो बहुत कुछ कर सकती है, मार लगा सकती है, बांध सकती है, 1 मिनट में सारा दर्द गायब कर सकती है। तो बहुत सारी सिद्धि शक्तियाँ ऐसी होती हैं, तो उन्हें देखना भी जरूरी होता है अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से, थड़ाई के माध्यम से, और देख के सुखद अनुभूति भी ले लेते हैं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जब आप दिव्य शक्ति आपके साथ में जुड़ती है तो वो आपको सबसे पहले कैसे कांटेक्ट करती है। वो सबसे पहले आपके स्वप्न के माध्यम से आएंगी और आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन होंगे। मीन्स यदि आप श्री हनुमान जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो आपको स्वप्न के माध्यम से बंदर स्वरूप दिखने चालू हो जाएंगे। बहुत सारे बंदर दिखाई देंगे। एक कुछ दिन पहले मेरे साथ शादी का जोड़ी थी, उसको अनुभव नहीं होते थे कि सारी ऊर्जाओं को बैलेंस करके उनकी जो दिव्य शक्तियाँ थी हनुमान जी की, उनको कनेक्ट कर दिया था। अब उसकी परेशानी ये आई कि कुछ दिन के बाद में उसका मैसेज आया कि गुरुजी, जब से आपसे बात हुई है मैं तो सो नहीं पा रही हूँ, मेरे को तो सोते ही बंदर बंदर दिखाई देते हैं, चारों तरफ बंदर बंदर बैठे रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरी छाती पे बंदर बैठे हैं। तो अब वो इसलिए परेशान हो गई, अब उसको दिखने लगे, सारी चीज़ें होने लगी। फिर थोड़े दिन बाद मैंने कहा चल ठीक है, यदि तेरे को देखने हैं या नहीं, नहीं मेरे को नहीं देखने। मैंने संकल्प लगाया और उसको वो दिखने बंद हो गए। कुछ दिन के बाद में उसके मन में क्यूरियोसिटी आई कि गुरुजी तो मेरे को बंदर तो दिखाई नहीं देते, क्यों नहीं दिखते गुरुजी। तो ये बात थोड़ी होती है कि मजाक है कि आपको देखे। तो सबसे पहले जो आपकी सिद्धि शक्तियाँ होती हैं वो स्वप्न के माध्यम से दर्शन देंगी। आपको माता की पूजा करते हैं तो माता के दिव्य स्वरूप के आपको दर्शन होंगे स्वप्न के माध्यम से। किसी स्त्री के रूप में दर्शन होंगे आपको, जैसे 16 श्रृंगार करके लाल साड़ी में आपको किसी स्त्री के स्वरूप में दर्शन हो जाते हैं, तो वो भी सिद्धि के दर्शन होते हैं। एक कॉमन चीज़ ये होती है, जब सिद्धि दर्शन देती है उनके पीछे लाइट नहीं दिखाई देंगी आपको। यदि आपको दिखाई दे रहा है एक श्री हनुमान जी खड़े और बहुत पीछे प्रकाश है, आंखें वो हो रही है, तो ये मानो कि आपके वो दिव्य दर्शन हैं, आपके साक्षात्कार हैं। तो यदि इस तरीके से वाले समय में तो बहुत सारी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ। और दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे माध्यम से कोई वीडियो चाहते हैं, आप टॉपिक मुझे सजेस्ट करें, आप कमेंट में अपने टॉपिक लिखें, आप किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। सूक्ष्म में बहुत ज़्यादा
मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, फॉलो करें, और यदि आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको ऑरा चेकिंग करानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी।